गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां खोजने में ही निकल जाती है। इसीलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए। लोग क्या कहेंगे इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जो आपको सही लगे वो ही कीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में आंतरिक एकीकरण का प्रयास। भारत में आंतरिक एकीकरण का प्रयास। ठीक, क्या है, बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने थे वो लोग आ चुके थे, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने थे वो जा चुके थे। तो जो भारत में रहने वाले लोग थे उनको लेकर के हमारे नेताओं ने एक प्रयास किया, एक कोशिश की कि इन लोगों को एक साथ बांध के रखना है, क्योंकि जगह जगह दंगे हो रहे थे और देश में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी। उसके लिए इसमें से बता देती हूं मैं नोट्स में से। क्षेत्रीय एकीकरण करना था। हमारा जो देश है उसमें जगह जगह रियासतें थी, तो उन रियासतों को एक जगह मिलाना था। ये बहुत बड़ा टारगेट था हमारे नेताओं के सामने। ये सब किस तरह हुआ वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। राजनीतिक एवं संस्थागत संसाधनों का संगठन करना था। आर्थिक विकास करना था क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। सामाजिक न्याय करना था, यानी किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार ना हो। जो असमानता थी उसमें कमी लाना था। अवसर की समानता, यानी सबका साथ सबका विकास हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रीय एकीकरण यानी रियासतों का विलय। ये हमारे इंडिया का मैप है। हम पढ़ रहे हैं अभी रियासतों का विलय। क्या है, आजादी के समय हिंदुस्तान जो था वो जगह जगह रियासतों में बटा हुआ था, जिनको रजवाड़े देसी रियासतें कहते थे। एक तो प्रांत थे और एक थे रजवाड़े या देशी रियासतें। जो देसी रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, वो करीब 565 थे। पूरे देश में जो रजवाड़े थे वो हमारे देश के 40% हिस्सा थे, यानी 40% हमारे देश में रजवाड़े थे। कुछ प्रांत थे। प्रांत क्या थे? ये डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर आते थे। यानी इन पर अंग्रेज लोग हुकूमत करते थे। रजवाड़े क्या थे? इन पे राजा राज करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का जो राज था वो तो पूरे देश पर था। जो प्रांत थे वो डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर आते थे। जो रियासतें थी वो राजाओं के अंडर आती थी। शासन राजा करते थे, लेकिन हुकूमत उन पर ब्रिटिश ही थी, ब्रिटिश हुकूमत थी। जो ब्रिटिश हुकूमत थी ये क्या करती थी? राजाओं को देती थी सुरक्षा। कैसी सुरक्षा? कि आप अपने रियासत में
राज करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा? अगर कोई भी आंतरिक विद्रोह होता है, यानी कोई भी जनता को लेकर के विद्रोह होता है, जनता विद्रोह करती है, प्लस बाहर से कोई आक्रमण होता है, तो हम आपको सुरक्षा देंगे। यानी आप राज तो आप करिए, लेकिन आपके ऊपर हम ही बैठे हैं, इस चीज को मत भूलिए। बाहर से कोई आक्रमण करेगा या आंतरिक कोई भी विद्रोह होगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे। यानी पैरामाउंसी के तहत ये लोग शासन करते थे। इसको पैरामाउंसी कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आप हमारे खिलाफ नहीं होंगे। अगर आप हमारे खिलाफ हुए तो आपसे आपका पूरा शासन छीन लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? जो पहला पॉइंट था भारत में आंतरिक एकीकरण का प्रयास, उसमें क्षेत्रीय एकीकरण। क्षेत्रीय एकीकरण में सबसे पहला आता है रियासतों का विलय। वो हमें क्यों और कैसे करना था उसके बारे में मैंने बताया। हमारा जो हिंदुस्तान है वो करीब 565 रियासतों में और प्रांतों में बटा हुआ था। जो प्रांत थे उन पर डायरेक्ट अंग्रेज लोग शासन करते थे, लेकिन जो रजवाड़े थे वे पैरामाउंसी के तहत आते थे। पैरामाउंसी क्या होती है? पैरामाउंसी में राजा जो है वो राज करता है, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत होती थी। वो उन्हें सुरक्षा देती थी। किस चीज की? कि कोई भी आंतरिक विद्रोह होता है या बाह्य आक्रमण होता है, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम अपने सैनिक भेजेंगे। लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ गए तो आपसे आपका जो राज है वो छीन लिया जाएगा। शर्त यही थी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। एक क्लीमेट एटली थे। इन्होंने क्या किया? फरवरी 1947 में जितने भी रजवाड़े थे उनको ये घोषणा कर दी। ये क्लाइमेट एटली ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने रजवाड़े जो थे, उनके जो राजा थे, उनको ये बोल दिया कि भारत जब भी आजाद होगा आप जरूरी नहीं कि उसका हिस्सा बनो, आप अपना अलग राष्ट्र भी बना सकते हो, आप आजादी से भी रह सकते हो। क्योंकि ये रजवाड़ों को नवनिर्मित देश को नहीं सौंपना चाहते थे, या यूं कहें नव स्वतंत्र देश को नहीं सौंपना चाहते थे। इन्होंने, अंग्रेजों ने यही तो किया, हम लोगों को आपस में लड़वाया, फूट डालो राज करो, हमारे बंटवारे करवा दिए। अब जो रजवाड़े थे पाकिस्तान अलग करा दिया, उनको भी हमारे देश में मिलवाना नहीं चाहते थे ये लोग। उसके बाद क्या हुआ? इसका नतीजा ये निकला, जो देसी रियासतें थीं उन्होंने विरोध किया। किस चीज का? भारत में न मिलने का। कि हमें भारत में नहीं मिलना है, इस चीज का विरोध किया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारा भी एक अलग देश होगा, अलग पहचान होगी, अलग झंडा होगा। ये इस चीज को लेकर के विद्रोह करने लगे कि हमें भारत में शामिल नहीं होना है। क्योंकि एटली ने कहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो तो रह सकते हो। लेकिन उसके बाद हमारे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके योगदान को जितना भी देखा जाए उतना कम है हमारे देश के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कहा कि आपको भारत में शामिल होना होगा। इसके लिए इन्होंने कई तरह के लालच दिए कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपका साथ देंगे। दूसरा, आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए। और ये जो फैसला है ये राजा का नहीं जनता का होना चाहिए कि जनता कहाँ जाना चाहती है, इसके आधार पर आप फैसला लीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमें स्वतंत्र रहना है। साथ ही साथ सन 1947 में जो संविधान सभा हुई, उसमें विलय पत्र में इन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए कहा कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए कि हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी त्रावणकोर, भोपाल, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद ये रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। ये खुद को स्वतंत्र रखना चाहती थी। इसके बाद जून 1947 में सरदार पटेल जी ने बीपी मेनन के साथ इस काम को आगे की ओर बढ़ाया। क्या किया सरदार जी ने? पहले तो इन लोगों से प्यार से बात की कि आप लोग मान जाइए, आप या तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। अगर स्वतंत्र रहना है तो ये फैसला जनता का होना चाहिए, आपका नहीं। अगर जनता जहां जाना चाहती है आपको भी वहीं जाना होगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा अगर आप हमारे भारत में विलय पत्र पर साइन करते हैं तो इसके साथ साथ आपको हमें विदेश संबंध, सेना और संचार, ये तीनों चीजें भी देनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिल गए, इसके साथ साथ आपको हमें ये तीनों चीजें भी देनी होंगी, यानी भारत को। सरदार पटेल जी के कहने पर बहुत सारे राजाओं ने साइन कर दिए विलय पत्र पर, लेकिन कुछ राजा अब भी सहमत नहीं थे। जैसे त्रावणकोर, जोधपुर के, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। इसके अलावा बहुत सारे थे जो ये शामिल ही नहीं होना चाहते थे। तो इन सबको भारत में कैसे मिलाया गया, यानी कैसे विलय पत्र पर साइन कराए गए, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज जरूर देखिए।